अगर बचपन में आप जाते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी नहीं भूलना चाहते? कभी नहीं भूलना चाहते? बहुत कुछ है। मैं समझता हूँ मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ एक तरह से कि मेरा बचपन एक ऐसी जगह गुजरा जहाँ जो आज मैं काम करता हूँ, चाहे वो पोइट्री हो या प्रोज़ हो, चाहे वो गद्य हो कि पद हो। मैं जिस माहौल में पला बढ़ा तो 12-15 साल की उम्र तक मुझे इतना उस बारे में मालूम हो गया था अपने माहौल की वजह से, अपने जो जिस वातावरण में मैं पला बड़ा, कि कोई दूसरे को तो कोई जाके स्कूल कॉलेज में 8-10 साल पढ़ना पड़ेगा, वो तो मुझे ऐसे ही मालूम हो गया उस जगह जहाँ मैं था, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मैं पला बढ़ा। तो वो उस माहौल को मैं कैसे भूल सकता हूँ? वही आज मेरे काम आ रहा है। इस किताब में बहुत सारी घटनाएं हैं जी और खासकर जब मैं इसको पढ़ रहा था तो जितनी गहराई आपके संघर्षों की है, आपने ऐसे ऐसे दृश्य इस पुस्तक को पढ़ते समय सामने आते हैं। आपने अपने कॉलेज के दिनों में बेंच पर आप बहुत समय से कई कई दिन भूखे रहे। आज भी आपने इस पुस्तक में जिक्र है इस बात का कि आप कई बार पचतारा होटलों में जब बिस्तर पर सोते हैं तो आपको वो याद आता है। हाँ, सही आप कह रहे हैं। और मैं जब सुबह नाश्ता करता हूँ और ट्रॉली में मेरे लिए नाश्ता आता है, और मेरा घर जो है वो समंदर के किनारे है, सामने समंदर है, ट्रॉली पे बड़ा अच्छा नाश्ता रखा है, तो मैं उसे देख के सोचता हूँ कि ये मैं ही हूँ या ये कोई और आदमी ये काम कर रहा है। और ये जो रखा हुआ है मेरे सामने इतना, इसमें से आधा चौथाई 8वां हिस्सा अगर उस दिन मुझे मिल गया होता तो मैं कितना, मुझे खुशी हो, कितना आराम मिलता। तो अब मैं लेटता हूँ, बड़े बड़े जो मसेरियाँ हैं इन होटलों में, तो मैं सोचता हूँ इतना पैर फैलाने की अगर मुझे जगह उस दिन मिल गई तो मुझे याद आता है। और मैं इससे मुझे कोई दुख नहीं है, बल्कि एक कहना चाहिए कि शुक्रिया ज़िंदगी का मैं अदा करना चाहता हूँ। मैं आभारी हूँ ज़िंदगी का और दुनिया का कि उन्होंने मुझे इतना दे दिया। तो मगर मुझे ये भूलना नहीं चाहिए कि ये क्या है, इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, इसलिए कि मैंने इसके बिना के दिन देखे।